बिहार विधानसभा चुनाव जी हाँ 2 फेज में होने वाले हैं। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग है और 14 नवंबर को परिणाम सामने आएगा। लेकिन अब हर कोई ये जानना चाह रहा है कि उनके क्षेत्र से चुनाव कौन लड़ रहा है, यानी कि कैंडिडेट कौन है। तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो अपने विचारों के मुताबिक अपने अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलकर रणनीति बना रहे हैं। इस बीच सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी जो लगातार चुनाव के ऐलान से पहले ही सक्रिय होती हुई नजर आई प्रदेश में, वो कांग्रेस पार्टी अब कब अपने कैंडिडेट्स को मैदान में उतारेगी, क्योंकि सीट शेयरिंग का पेच भी अभी महागठबंधन में फंसा हुआ है। इधर एनडीए में भी नहीं सुलझा है, लेकिन महागठबंधन में भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। इस बीच कांग्रेस की सीईसी की बैठक हुई। बैठक के बाद सूत्रों के हवाले से कई खबरें बाहर आई, जिसमें एक खबर यह आई कि 25 सीटों पर कैंडिडेट्स के नाम फाइनल हो गए हैं। तो वहीं दूसरी खबर ये चल रही है कि जितने हिस्से में आएगी कांग्रेस पार्टी के सीटें, उतने कैंडिडेट्स फाइनल कर लिए गए हैं। तमाम खबरें आ रही हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही जुड़ गए हैं। विजय जी, कांग्रेस पार्टी कई महीने पहले से ग्राउंड पर उतरी है, मेहनत कर रही है, लेकिन अब जब बारी चुनाव लड़ने की, आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ थोड़ा सा पिछड़ रही है? अभी कैंडिडेट्स बाहर दिखाई नहीं दे रहे, कैंडिडेट्स की जो लिस्ट है वो अभी तक रिलीज नहीं हुई है। देखिए, कैंडिडेट की लिस्ट तो सिर्फ प्रशांत किशोर ने रिलीज की है। 51 लोगों की संख्या उन्होंने रिलीज की है। बाकी कोई पार्टी हो, कोई गठबंधन हो, किसी ने भी लिस्ट रिलीज नहीं की है। आज से नामांकन का दौर शुरू हो रहा है। हम्म। 17 तक है नामांकन का आखिरी दिन, 3 बजे तक, 17 तारीख को। तो ये जब हाई पिच का चुनाव होता है, जहां एक एक सीट की मारामारी होती है, जहां हर अलायंस में कई पार्टियां शामिल होती हैं, तो ऐसे में सीट शेयरिंग का मामला अटकता ही है। और धीरे हम्म। धीरे मुझे लगता है कि जब क्लियर हो जाएगा तो चीजें सामने आनी शुरू होंगी। अब आपने भी जैसा इशारा किया कि कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि 25 की लिस्ट तैयार हो गई है, कल देर रात तक को रिलीज भी हो जानी चाहिए थी, कुछ लोग कह रहे थे। हम्म। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद आज रिलीज हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें से एक दो सीटों को लेकर आरजेडी को कोई टेंशन है, आरजेडी को कुछ सवाल जवाब करने हैं। और ये लिस्ट देखिए ऐसे अचानक जारी नहीं होगी। कांग्रेस की जो लिस्ट है, क्योंकि गठबंधन के साथ है, तो आरजेडी को भी भेजी जाएगी उसकी कॉपी। तो आरजेडी हम्म। को कोई ऐतराज ना हो, उसके बाद ही लिस्ट रिलीज की जाएगी। तो अब देखते हैं। लेकिन फाइनल लेकिन होने की शुरुआत हो रही है, ऐसे में अभी तक आपके कैंडिडेट ही फाइनल नहीं हो पा रहे हैं, तो नहीं लग रहा है आपको कि रणनीति जो है उसमें कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है? क्योंकि अभी अभी आप डिले हैं, आपको तो कैंपेन शुरू करना है, आपके कैंडिडेट्स को तो लोगों के बीच जाना है। देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस ने वो जो 25 हैं जिनकी सूची हम्म। तैयार हो गई है, उन कैंडिडेट्स को वर्बली फोन करके बता दिया गया है कि आपका नाम क्लियर है, आप हम्म। तैयारी शुरू कर दो। नॉमिनेशन पेपर भरने के लिए जो एफिडेविट देने पड़ते हैं, संपत्ति हम्म। का ब्यौरा देना पड़ता है, तमाम अलग बैंक अकाउंट खुलवाना पड़ता है, ये काम आप शुरू कर दीजिए। तो हम्म। ये सूत्र बता रहे हैं कि ये हो गया है। लेकिन चूंकि गठबंधन में आप लड़ रहे हैं, गठबंधन में मैसेज बिल्कुल जनता के बीच कहीं नहीं जाना चाहिए कि आपस में मतभेद है या कुछ सीटों को लेकर लफड़ा बना हुआ हम्म। है। तो इसीलिए थोड़ा एहतियात बरता जा रहा है। जो सूत्र बता रहे हैं कि कांग्रेस और तेजस्वी की पार्टी में 5 सीटें ऐसी हैं, और खास तौर से ये मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जो पूर्णिया है, किशनगंज है और अररिया है, उस इलाके की 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें से कोई भी सीट दोनों गठबंधन ने पिछली बार नहीं जीती थी। लेकिन हम्म। इस पर वो अपना अपना दावा पेश कर रहे हैं। उसमें 2 सीटें ऐसी हैं जिसको आरजेडी किसी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता, तो बदले में कांग्रेस बाकी की 3 सीटें चाहती है। तो हो हम्म। सकता है ये इस तरह के जो थोड़ी बहुत कमी बेशी हो, उसको सुलझाने के बाद ही लिस्ट अधिकृत रूप से जारी की जाए।
लिस्ट अधिकृत रूप से जारी की जाए, ये ज़रूरी है, लेकिन अभी तो इंतज़ार ही किया जा रहा है कांग्रेस के कैंडिडेट्स की लिस्ट रिलीज़ होने का। इस बीच विजय जी, अभी तक सीट शेयरिंग का भी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। लगातार मुकेश सहनी जो हैं वो प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं अलायंस पर, तेजस्वी यादव पर, खुद को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ इधर कांग्रेस की बात कर लें तो कांग्रेस के जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं भूपेश बघेल, वो भी सीएम के नाम पर पत्ते नहीं खोलना चाह रहे। देखिए, कांग्रेस का कहना है कि जब तक बहुत जरूरी नहीं हो, कांग्रेस में भी परंपरा यही रही है कि सीएम कैंडिडेट का नाम घोषित नहीं किया जाता है। अब जैसे हरियाणा का चुनाव था, हरियाणा में भी भूपेंद्र हुड्डा का नाम अधिकृत रूप से घोषित नहीं किया गया था, लेकिन चूंकि नाम चल निकला तो जो गैर जाट वोट है वो बीजेपी की तरफ चला गया। तो कांग्रेस के लोगों का कहना है कि मुस्लिम और यादव वो बढ़ चढ़कर तेजस्वी यादव को वोट देंगे, भले ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए या नहीं किया जाए। लेकिन अगर घोषित कर दिया गया तो जो गैर यादव ओबीसी है वो थोड़ा सा छिटक सकता है, और हरियाणा का उदाहरण कांग्रेस के नेता बार बार दे रहे हैं। तो यही चीज तेजस्वी यादव को समझाने की कोशिश हो रही है कि ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं होगी अगर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए। फिर मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया गया मान लीजिए, तो मुकेश सहनी को मौका मिल जाएगा कि साहब आप डिप्टी सीएम का चेहरा भी घोषित कीजिए। और अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं घोषित किया गया तो कोई मतलब नहीं है डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित करने का। वैसे भी डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पोस्ट तो होता नहीं है, ना डिप्टी सीएम ना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। वो तो लोग यूं ही खुशी खुशी अपने आगे नाम लगा लेते हैं। विजय जी, लेकिन कहते हैं कि जनता है, जनता सब जानती है। और अभी देखिए कि तेजस्वी खुद को सीएम प्रोजेक्ट कर चुके हैं, मुकेश सहनी भी लगातार उनको सीएम प्रोजेक्ट कर चुके हैं, कांग्रेस का अलायंस है आरजेडी के साथ, तेजस्वी यादव राहुल गांधी साथ साथ यात्रा कर रहे हैं। बहुत अंडरस्टूड है कि अगर महागठबंधन जीतता है तो तेजस्वी ही आगे बढ़ेंगे सीएम की रेस में। ऐसे में ये जो आप हाइड एंड सीक पॉलिटिक्स कर रहे हैं या फिर ये आप बहुत सेलेक्टिवली चीजों को रिवील कर रहे हैं, इससे क्या ही फायदा है? मतलब लोगों को तो पता ही है कि आपका अलायंस आरजेडी के साथ है, और अगर अलायंस आपका जीतता है तो तेजस्वी ही आगे आएंगे। देखिए, हम लोग जिस ढंग से बहस करते हैं, पॉलिटिशियन उसको उस नजर से बहस नहीं करते हैं। और जनता की भी एक अलग मानसिकता होती है। चेहरा घोषित कर देना, उसका फायदा बीजेपी अलग रूप में उठाएगी, या अपोजिशन उसका फायदा अलग रूप में उठाएगा गैर यादव ओबीसी के बीच में। और चेहरा घोषित नहीं किया तो कहानी क्वेश्चन मार्क, अगर मगर किंतु परंतु में घूम कर रह जाएगी, और फ्लोटिंग वोटर पर इसका फर्क नहीं पड़ेगा। अगर चेहरा घोषित कर दिया तो कुछ फ्लोटिंग वोटर भी वापस वो एनडीए के साथ जा सकता है, जो व्यक्तिगत रूप से तेजस्वी यादव से किसी ना किसी रूप में नाराज हो। तो चेहरा घोषित करने का लाभ नहीं है, चेहरा घोषित करने के नुकसान ज्यादा है। ये कांग्रेस समझाने की कोशिश कर रही है तेजस्वी यादव को। क्या समझ रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए, तेजस्वी यादव तो खुद को स्वयंभू मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं। अब कल देखिए, इतनी बड़ी घोषणा की, इतनी बड़ी गेम चेंजिंग घोषणा हो सकती है, उसके बावजूद बिल्कुल सामान्य एक सवाल के जवाब में पेश कर दी गई बात। कायदे से अगर बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी से जोड़ा जाएगा, इसकी घोषणा तो तेजस्वी यादव को, राहुल गांधी को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, दीपांकर भट्टाचार्य को, सबको एक साथ एक बड़ी रैली करके मंच पर घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन तेजस्वी ने इसको अपने खाते में डाल दिया। इससे पहले भी वो इस तरह की बातें करते रहे हैं कि मुख्यमंत्री बन जाऊंगा तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। तो ये थोड़ा सा 35 साल की उम्र है, पॉलिटिकली परिपक्वता भी उतनी नहीं है, और या फिर कांग्रेस के समझाने में कोई कमी रह गई है। बिल्कुल। किसी की नजर अब इस बात पर है कि
तमाम राजनीतिक दल जो हैं अपनी अपनी लिस्ट कब रिलीज करेंगे, कांग्रेस पार्टी अपनी लिस्ट कब रिलीज करेगी कैंडिडेट्स की, और उससे पहले ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर कांग्रेस पार्टी को सीट मिल कितनी रही है चुनाव लड़ने के लिए। विजय जी, एक नंबर जो लगातार चल रहा है और स्पेसिफिक एक ही नंबर चल रहा है, वो नंबर है 58 की 58 सीटों पर कांग्रेस तैयारी कर रही है। अभी तक जितनी भी खबरें आई हैं वो भी 58 सीटों को लेकर ही आई है कि कांग्रेस 58 सीटों पर ही चुनाव लड़ने जा रही है। आपके पास क्या जानकारी है? आपकी भी कई लोगों से बात होती है। नहीं, मेरे पास भी यही यही जानकारी है कि कांग्रेस कुछ सीटें अपने अलाइज के लिए छोड़ने के लिए तैयार है और 70 की जगह 58 सीटें, लालू 55 चाहते थे, कांग्रेस 58 पर तैयार होती हुई नजर आ रही है। इसमें गुड सीट बैड सीट का रेशियो कितना है ये हमें नहीं मालूम। वो जो 5 सीटें जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर जिक्र किया था, उन 58 सीटों में वो शामिल हैं या नहीं शामिल हैं, हमें नहीं पता। और तेजस्वी की पार्टी भी 134 से 135 सीटों पर, या कुछ लोग कह रहे हैं 130 सीटों पर, कांग्रेस 12 सीटें कम, तो तेजस्वी की पार्टी भी शायद पिछली बार के मुकाबले में, चूंकि मुकेश सहनी को अकोमोडेट करना है, चूंकि बिल्कुल। वाम मोर्चे को भी पिछली बार के मुकाबले सीटें थोड़ी बढ़ाकर देनी है। अब सीटें तो 243 हैं। हम्म। अब उसके अंदर अगर मान लीजिए तेजस्वी 130 की बात करते हैं और बच गई कितनी, 70 सीटें, कांग्रेस 60 सीटों की बात करती है, 58 सीटों की, तो बाकी पार्टियों के लिए 43 और 10 53 55 सीटें छूटती हैं। और 55 के अंदर लेफ्ट 40 सीटें पर तो लड़ना चाहेगी चाहेगी उनका पूरा मोर्चा एक साथ मिलकर। हम्म। और मुकेश सहनी के खाते खाते में 15 सीटें, 15 16 17 सीटें आ सकती हैं। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है। फिर तेजस्वी की पार्टी अपनी तरफ से पशुपतिनाथ पारस के लिए 1 या 2 सीटें और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए 2 या 3 सीटें छोड़ेगी। ये बात भी हम्म। उनके पार्टी के लोग इधर उधर ये बात सामने रख चुके हैं वो मोटे तौर पर। अब अगले 24 से 48 घंटों के अंदर हो सकता है कि सीट शेयरिंग पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाए, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा वक्त बचेगा नहीं। पहले फेज का जो चुनाव है वो 6 तारीख को होना है, 6 नवंबर को होना है। नॉमिनेशन का दौर शुरू हो रहा है। ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर औपचारिक ऐलान का इंतजार किया जा रहा है। विजय जी, इस तमाम चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।